Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Ankita Jha. I am going to discuss with you guys growth and development. आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास है क्या, इसमें क्या अंतर है? ये वृद्धि और विकास एक ऐसा लोचा है जो सिर्फ और सिर्फ एक सीटेट में ही नहीं, एक टीचिंग ट्रेनिंग में ही नहीं, हर एक टीचिंग ट्रेनिंग में पूछा जाता है, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एक इंसान के लिए ज़रूरत है कि वो समझे कि आखिर वृद्धि क्या है और विकास क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, और घरेलू यूज़ में भी वो वृद्धि को विकास, विकास को वृद्धि करते हैं। वो कन्फ्यूज़न भी दूर होगा और साथ में आपके एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, वो भी दूर होने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि है क्या वृद्धि और विकास, क्या है इसमें अंतर, क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक। चलिए, वृद्धि और विकास, ये आम भाषा या घरेलू यूज़ में जो लोग होते हैं वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को कहीं से कहीं बोलते हैं और घिच-पिच कर देते हैं। जो कि क्या होता है कि जब हम अपने लाइफ में पढ़ाई से रिलेटेड भी आते हैं तो हम अपने लाइफ से रिलेट करते हैं, और जब लाइफ से रिलेट करते हैं तो वहाँ पे भी गलत हो जाता है। तो उसी गलती से छुटकारा आज पाने वाले हैं और देखने वाले हैं और समझने वाले हैं और अपने जीवन में इस वृद्धि और विकास नाम को बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वृद्धि। ये वृद्धि जो है, जिसका अर्थ होता है फैलना या बढ़ना, जो हमारे साइज़ में, शेप में, वेट में, बॉडली चेंज में या मेज़र में होता है। किसी भी प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों को, कोई भी प्राणी है उसके आंतरिक और बाह्य अंगों में शरीर की रचना, शरीर में परिवर्तन जो होता है, उसमें बढ़ना, फैलना, घटना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। घटना नहीं, बढ़ना या फैलना वृद्धि के अंतर्गत आता है और ये वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीमित समय तक होती है, ये गर्भधान से स्टार्ट होता है और गर्भधान के लगभग 2 सप्ताह के बाद से 20 वर्ष की आयु के आसपास में समाप्त हो जाती है। कुछ की 20 वर्ष में, कुछ के पहले। परिपक्वता अवस्था जो होती है वहाँ तक जाके ये मंद पड़ जाता है, ये एंड हो जाता है। इसका जो भी चीज़ है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों में बढ़ना या फैलना है। और विकास जो है, अब विकास पे बात करते हैं। विकास क्या है? यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये ऐसा प्रोसेस है जो वुम्ब टू टुम्ब, जो गर्भ से लेके, जो हमारे गर्भ से लेके जब हम बच्चा गर्भ में रहता है और कब्र में जाता है, इस समय तक की प्रक्रिया है। कहने का मतलब जब जन्म लिया, जन्म से पहले जब वो बच्चा बनना शुरू होता है वहाँ से शुरू होती है, और जब अंतिम क्षण होती है, जब सांस खत्म होती है, वहाँ तक की प्रक्रिया है ये। जो क्या होता है, हमारे सर्वांगीण विकास, हमारे शरीर के सर्वांगीण विकास में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हेल्प करता है। ये जीवन प्रयत्न चलने वाली है, यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जो कि हमारे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सामवेगिक से संबंधित है, न कि एक पक्ष से। जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? वुम्ब टू टुम्ब, जो गर्भ से लेके कब्र तक, वो अंतिम क्षण तक, जब तक हमारी सांस नहीं निकलती है, जो हर एक अवस्था को प्रभावित करता है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि वृद्धावस्था या जो हमारा एडोलसेंट पीरियड होता है उसमें, ये हर एक अवस्था को प्रभावित करता है। ये हमारे हर एक, मतलब जितनी भी अवस्था होती है बचपन से, यानी गर्भ
अवस्था से शुरू होकर वृद्धावस्था तक हर एक अवस्था को प्रभावित करती है। इसको समझने का एक छोटा सा ट्रिक है। वृद्धि और विकास को समझ सकते हैं इसके द्वारा हम। एक नीम के पेड़ को लीजिए या एक छोटे से फूल के पेड़ को लीजिए, ठीक है, और एक ताड़ के पेड़ को लीजिए। बढ़ता दोनों है, वृद्धि दोनों में होती है, और ये लंबाई जो हुआ एक ताड़ के पेड़ की वही वृद्धि हो गया, उसका मोटापा जो हुआ वही वृद्धि हुआ। लेकिन एक फूल के पेड़ को लीजिए या एक पीपल के पेड़ को लीजिए, उसमें भी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, लेकिन वो जो छांव देता है, वो जो खुशबू देता है, वो जो भी चीज़ देता है हमें, वो कैसे तैयार करता है, क्या करके करता है, वो जो प्रक्रिया होती है वही विकास होती है। वैसे ही मानव में, वैसे ही प्राणी में जो भी चीज़ होता है, शारीरिक से संबंधित, सांवेगिक, सामाजिक या कुछ भी जो शरीर से रिलेटेड हो या बाह्य अंग से भी रिलेटेड हो या बाहरी चीज़ों से भी संबंधित हो, जो मानसिक प्रक्रिया से भी संबंधित हो, वही होता है विकास। समझ चुके होंगे। एक ताड़ के पेड़ का बढ़ना, वैसे ही एक मनुष्य का बढ़ना, मनुष्य के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये जितना भी चीज़ है वो क्या हो गया, वृद्धि, ग्रोथ। और जो भी चीज़ होता है हमारे अंदर, हमारी नैतिकता, हमारी सामवेगिक, हमारी जो भी प्रक्रिया है, हम अपने लक्ष्य को कैसे पाते हैं, हमारे अंदर प्रत्येक दिन जो हमारे मानसिक में जो वृद्धि होता है, अच्छाई बुराई, ये सारा चीज़ जो होता है जिसको हम माप नहीं सकते हैं, वो चीज़ क्या हो गया, यही हो गया विकास। अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं इस पे अपना अलग अलग तर्क दिए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम उस पे बात करेंगे। एक सोरेनसन है जो कहते हैं वृद्धि को लेके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, इसको अच्छे से समझिएगा और इस लाइन को याद रखिएगा। वो कहते हैं कि शारीरिक से संबंधित अंगों के भार तथा आकारों के लिए जो वृद्धि होता है, या आकारों में जो वृद्धि किया जाता है, जो वृद्धि होता है, वही वृद्धि है जिसको नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। फिर विकास का बात आता है, जिसपे मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि विकास एक प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित करता है। कोई भी लक्ष्य पाना है, उसके लिए लगातार निर्देशित करना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। कौन कहते हैं, जेम्स ड्रेवर कहते हैं, ठीक है, जेम्स ड्रेवर कहते हैं। फिर आते हैं हॉरलॉक। ये कहते हैं कि ये जो विकास है ये सिर्फ और सिर्फ अभिवृद्धि तक ही नहीं सीमित है, सिर्फ और सिर्फ अभिवृद्धि तक ही नहीं सीमित है। ये जो है इसके अलावा भी प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की प्रगतिशील तक जाता है, और साथ में नवीन योग्यताएं, नवीन प्रक्रियाएं, नवीन चीज़ों में जो विशेषताएं आता है, इन सभी चीज़ों को प्रकट करता है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहता है। एक मनुष्य का सांस जब तक है तब तक विकास है, तब तक विकास की प्रक्रिया चल रही है। ये डिपेंड करता है उस इंसान पे कि वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया चलते रहती है, ठीक है। तो अब चलिए अंतर पे बात करते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ये वृद्धि और विकास, ये
इसमें जो अंतर है ये मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है। किसमें? वृद्धि में। वृद्धि में मात्रात्मक एवं परिणात्मक, ठीक है, जिसका परिणाम निकल सकता है। और विकास में क्या है, ये मात्रात्मक हटा दीजिए और परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन है। परिणात्मक और गुणात्मक किसमें? विकास में, ठीक है। और वृद्धि जो है ये जो होता है शरीर में जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित है, जबकि विकास सिर्फ और सिर्फ शरीर से होने वाले बढ़ना फैलना से नहीं, लेकिन मानसिक तथा व्यवहारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, इन सभी का संगठन है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापना कठिन है। इसका हम अवलोकन कर सकते हैं। ये वृद्धि जो है एक सीमित प्रक्रिया है, एक सीमित समय तक होती है, जो परिपक्वता अवस्था यानी 15, 16 या 20 तक ख़त्म हो जाती है, 20 तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये विकास जो है निरंतर यानी सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो वुम्ब टू टुम्ब चलती है। और वृद्धि जो है न ही इसका कोई निश्चित कर्म है, एक निश्चित पॉइंट भी नहीं है, और न ही इसका निश्चित कुछ भी सीमा है। बट विकास जो होता है ये एक निश्चित कर्म में रहता है, तथा विकास की दिशा भी निश्चित होती है। तो वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि विकास में अंतर क्या है, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और साथ में मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमारे शरीर की लंबाई और फैलाव जो होता है, वज़न जो होता है, ये सब वृद्धि में है। और जो हमारा मानसिक सामवेगिक ये सारा चीज़ जो होता है, ये जो हम अपने लक्ष्य को पाते हैं या जो भी चीज़ हम जीवन में हासिल कर पाते हैं, जो अच्छा कर पाते हैं, वो सब चीज़ विकास में आता है, जो कि निरंतर चलता है। और वृद्धि क्या होता है, एक समय तक रुक जाता है। आप खुद को भी देखिए, किसी पेड़ को भी देखिए, हर एक चीज़ का जो वृद्धि है एक निश्चित समय तक है। लेकिन विकास क्या है, वो जब तक है तब तक है। एक नीम के पेड़ को देखिए, वो तब तक है, तब तक उससे हम सारा चीज़ ले पाते हैं, तब तक वो विकास की प्रगति करता है, जब तक वो सूख नहीं जाता है, जब तक उसको काट के हम हटा नहीं देते हैं। वैसे ही मानव भी है, छाह देता है, उसके पत्तों से यूज़ होता है, उसके जड़ी से यूज़ होता है, उसके छाल से यूज़ होता है। और वैसे ही मानव अपने जीवन में ग्रोथ करता है, 20 साल की उम्र तक बढ़ते रहता है, बाल बढ़ना, हाथ बढ़ना, नाक बढ़ना, कान बढ़ना। लेकिन ये विकास जो है उस समय से लेके एक अंतिम क्षण तक चलते रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।